हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि आपकी कॉस्टिंग होती क्या है। एक गारमेंट की कॉस्टिंग जो है वो किस तरीके से निकाली जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन अ बिजनेस, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज स्पेंट ऑन द प्रोडक्शन और क्रिएशन ऑफ अ गारमेंट। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि आपके एक बिजनेस में जो आपकी कॉस्ट है वो एक राशि को बताया गया है जो आपके किसी भी आपके गारमेंट के प्रोडक्शन के लिए किसी भी गारमेंट के प्रोडक्शन के लिए या फिर उसके क्रिएशन के लिए यहाँ पे क्या की जाती है, वो खर्च करी जाती है। फॉर अ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम किसी भी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप किसी भी विक्रेता के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। जो आपकी कॉस्ट है वो एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो आपका खर्चा आता है, जो आपका खर्चा आता है उसको दी गई एक राशि होती है। ठीक है, अगर हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आपकी जो कॉस्ट है वो क्या है, कॉस्ट जो है वो आपकी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक आपका जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो उसके लिए आपके कितने खर्चे आया, मतलब आपका जो खर्चा जो आया उसमें आपका कितना पैसा लगा, वहाँ पे इस तरीके से ये आपकी कॉस्ट यहाँ पे बताई गई है। इफ सेलर सोल्ड देयर गुड एट द सेम प्राइस एज दे सोल्ड टू प्रोड्यूस देन दे वुड ब्रेक इवन। मतलब इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि यदि जो आपका सेलर है वो अपने माल को उसी कीमत पर बेचता है जिस कीमत पर उसने उसको प्रोड्यूस किया है, जितनी उसकी उसे प्रोड्यूस करने में उसकी लागत आई है, कॉस्ट आई है, अगर वो अपने माल को उसी कॉस्ट में बेचता है तो उससे क्या होता है, वो जो है वो टूट जाता है। ये किसके अंदर आता है, ये आपके ब्रेक इवन के अंदर आता है। दिस मीन्स दैट दे would not lose money on their sale, but their company would not make a profit either. Cost does not include a markup of profit। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि इसका मतलब ये है कि वे क्या करते हैं, जो आपका सेलर है वो अपनी बिक्री पर पैसा नहीं खोता है, लेकिन इस चीज़ से उसकी कंपनी को भी जो है वो कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो जो आपका कॉस्ट की जो प्रॉफिट होती है, ठीक है, जो आपकी लागत में जो आपका लाभ होता है उसके लिए आपको मार्कअप शामिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद बताया गया है कि देयर फॉर द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम द बायर पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी कॉल्ड द प्राइस। अगर हम देखें कि अगर हम किसी भी खरीदार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो किसी भी प्रोडक्ट की जो लागत है, लागत की जो कीमत, लागत किसी भी प्रोडक्ट की लागत को क्या बताया गया है, यहाँ पे उसकी लागत को कीमत बताया गया है, प्राइस बताया गया है। अगर हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर आप देखते हो तो उसको क्या चीज़ बताया गया है, उसको यहाँ पे प्राइस बताया गया है। दिस इज द अमाउंट चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट बाय द सेलर। ये जो आपका सेलर जो होता है, आपका जो विक्रेता द्वारा जो प्रोडक्ट के लिए ली जाने वाली जो राशि होती है, एंड इट इंक्लूड बोथ द कॉस्ट टू मेक द प्रोडक्ट एंड द मार्कअप कॉस्ट एडेड बाय द सेलर टू प्रोड्यूस अ प्रॉफिट। इसमें क्या होता है, इसमें आपका उत्पादन बनाने की जो लागत है और जो आपके विक्रेता द्वारा जो लाभ उत्पन्न करने के लिए जो आपने जोड़ी गई जो आपकी मार्कअप की जो लागत है वो दोनों ही आपकी शामिल होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या चीज़ चार्ज करते हैं, इसमें दोनों चीज़ चार्ज करी जाती है। एक तो आपकी कि आपका प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आई है, दूसरा आपके मार्कअप की कॉस्ट कितनी है। तो सेलर जो है वो प्रॉफिट पाने के लिए क्या करता है, वो दोनों ही चीज़ को शामिल करता है। इसमें क्या चीज़ बताई गई है आगे कि प्राइसिंग ऑफ द गारमेंट कैन बी डन बाय मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एडेड विद एस्टिमेट मार्कअप और प्रॉफिट परसेंटेज टू इट। कि जो आपका प्रॉफिट जो आपका गारमेंट है, ठीक है, गारमेंट का जो मूल्य निर्धारण है वो अनुमति जो मार्कअप है या फिर जो आपका लाभ है, लाभ के लिए जोड़ा गया जो आपका निर्माण जो लागत होती है उसके द्वारा ये किया जाता है। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो प्राइसिंग ऑफ गारमेंट है वो किस तरीके से पूरी करी जाती है, जो आपके मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है आप वो ऐड करते हो, उसी के साथ साथ आप क्या एस्टिमेट लगाते हो कि आपका मार्कअप और जो आपके प्रॉफिट की जो परसेंटेज है आप उसको भी उसमें एस्टिमेट करके उसको भी लगाते हो। तभी जाके आप अपने जो आपका प्रॉफिट है
वो आप इसमें निकाल पाते हो। इसके बाद क्या बताया गया है, इन फैशन मैन्युफैक्चरिंग cost means the process of estimating and the determining the total cost of total cost of producing a garment और item। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि आपके जो फैशन निर्माण में, जो आपका फैशन मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें आपका कोस्ट का क्या अर्थ है। यहाँ पे एक गारमेंट के बारे में, या फिर आप बोल सकते हो किसी भी वस्तु के बारे में, उसकी जो उत्पादन की कुल लागत का अनुमान लगाना या फिर निर्धारित करने की प्रक्रिया, इस चीज़ को बताया गया है कि आपको कोस्ट जो है, कोस्ट क्या होती है फैशन मैन्युफैक्चरिंग में। कोस्ट का अर्थ है कि आपका परिधान या फिर जो आपकी वस्तु है उसके उत्पादन की कुल लागत का अनुमान लगाना, या फिर जो आपका निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, इसमें ये चीज़ जो है ये आपकी जोड़ी जाती है। आपके गारमेंट या फिर जो आपका आइटम है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, ये सारी चीज़ इसमें जोड़ी जाती है। इट जनरली इंक्लूड रॉ मटेरियल कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द गारमेंट, ट्रिम, पैकेजिंग, शिपिंग एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड मैन पावर अलोंग अदर। तो इसमें क्या क्या चीज़ जोड़ी जाती है, इसमें आमतौर पर आपके कच्चा माल की जो लागत है, आपका रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है उसको जोड़ा जाता है। आपका जो गारमेंट है वो गारमेंट किस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट करते हो, कैसे आप अपने परिधान का निर्माण करते हो, उस चीज़ की आप कॉस्ट जोड़ते हो। ट्रिमिंग की आप कॉस्ट जोड़ते हो, पैकेजिंग की आप कॉस्ट जोड़ते हो, शिपिंग की आप कॉस्ट जोड़ते हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं आप उनकी कॉस्ट जोड़ते हो, आप मैन पावर की कॉस्ट जोड़ते हो, जो आपके वर्कर जो होते हैं आप उनकी कॉस्ट जोड़ते हो, और जो आपके अदर जो आपके एक्सपेंसेस जो होते हैं आप उन सब की कॉस्ट को इसमें जोड़ते हो। एक फैशन मैन्युफैक्चरिंग में ये आपकी सारी जो कॉस्ट है उनको जोड़कर ही आप एक गारमेंट की जो टोटल कॉस्ट जो निकल के आती है आप उसको बताते हो। द कॉस्ट ऑफ द गारमेंट इज कैलकुलेटेड बाय combining the cost of various raw material, operating cost of the company and its expected profit. It is also necessary to acknowledge the buyer costing expectation। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि आपकी जो परिधान की जो लागत है उसकी जो क्वालिटी है, ठीक है, क्वालिटी वो विभिन्न कच्चे जो माल है उनकी लागत पर, आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसके ऊपर, या फिर जो आपका जो आप एक्सपेक्ट करते हो लाभ को, ठीक है, इन सबको मिलाकर ये करी जाती है। दूसरी चीज़ जो आपका बायर की जो लागत है उससे संबंधित ये होती है, और उससे संबंधित जो भी आपको आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, ये सारी चीज़ इसमें आपकी जोड़ी जाती है। इसके बाद बताया गया है कि आपके मेन फैक्टर कौन कौन से हैं जो आपके गारमेंट की कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले है आपका फैब्रिक का टाइप, कि आपका फैब्रिक जो है वो कौन से टाइप का है। ट्रिम एंड नोशन, कि आपका जो ट्रिम्स है या फिर जो आपकी धारणाएं हैं वो कौन कौन सी है। लेबल और पैकेजिंग भी आपकी कॉस्टिंग को अफेक्ट करती है। कॉस्ट ऑफ मेकिंग, शेपिंग एंड लॉजिस्टिक, कि आपका शिपिंग और जो आपका रसद जो निर्माण है, ठीक है, ये सारी चीज़ आपकी इफ़ेक्ट करती है। प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन भी आपकी इफ़ेक्ट करती है, और आपके अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं ये सारे क्या करते हैं, ये आपकी कॉस्ट पे आपका इफ़ेक्ट डालते हैं। इसके बाद है आपका फैब्रिक, कि आपका फैब्रिक जो है वो किस तरीके से आपकी कॉस्ट जो होती है उस पर इफ़ेक्ट डालता है। फैब्रिक इज़ जनरली द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द कॉस्ट ऑफ अ गारमेंट। जो आपका कपड़े की जो कीमत है, कीमत में कपड़ा जो है वो आमतौर पर आपका सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर बताया गया है आपके कॉस्टिंग के लिए। फैब्रिक अमाउंट फॉर 60 to 70 ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द बेसिक स्टाइल गारमेंट। आपका बेसिक स्टाइल वाले कपड़ों की जो कुल लागत जो होती है वो 60 से लेके 70% हिस्सा जो है वो आपका फैब्रिक का होता है। द पैरामीटर डैट अफेक्ट द फैब्रिक कॉस्ट, अगर हम पैरामीटर के उससे देखें तो आपका फैब्रिक की जो लागत है वो किस तरीके से जो है वो अफेक्ट करती है। यूएमओ की फुल फॉर्म होती है आपकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इज स्टैंडर्ड मेजरमेंट डैट इज़ यूज। ये हमारी एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होती है जिसका हम उपयोग करते हैं। द यूएमओ फॉर वुवन फैब्रिक इज़ नॉर्मली इन मीटर और यार्ड। जो हमारे बुने गए जो कपड़े होते हैं वो हम किस से मापते हैं, वो हम यूएमओ
से हम इसको मीटर या फिर यार्ड में हम इसको मापते हैं। इसके बाद है हमारा सेकंड पॉइंट MOQ। आपका MOQ क्या है? फैब्रिक मिनिमम ऑर्डर क्वालिटी। ये इसकी फुल फॉर्म है कि आपका MO की फुल फॉर्म क्या है? फैब्रिक मिनिमम ऑर्डर क्वालिटी। It is nothing but the smallest unit of a product that a fabric manufacturer can apply। ये किसी उत्पाद की सबसे छोटी मात्रा के अलावा कुछ भी नहीं है जो एक फैब्रिक निर्माता जो है वो आपूर्ति कर सकता है, जो मैन्युफैक्चर जो है वो इसको सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट ऑर्डर क्वांटिटी। द कॉस्ट ऑफ फैब्रिक में डिपेंड ऑन द ऑर्डर क्वालिटी। जो आपका फैब्रिक की जो लागत है वो आपका ऑर्डर पर कि आपको कितनी क्वांटिटी में आपको ऑर्डर करना है ये उस चीज़ पे डिपेंड करती है। दिस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द फैब्रिक रिक्वायर्ड एंड फैब्रिक मैन्युफैक्चरर कैपेसिटी अलोंग द नेगोशिएशन बिटवीन फैब्रिक बायर एंड सप्लायर। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो आपका जो ऑर्डर क्वांटिटी होती है ये आपके किस चीज़ पे निर्भर करती है? ये आपके ऑर्डर की जो क्वांटिटी होती है ये उस पर आपके निर्भर करती है कि जो आपका कॉस्ट, जो फैब्रिक का जो कॉस्ट है वो आपके ऑर्डर की क्वांटिटी पे क्या करता है? डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, ये कपड़े के जो खरीदार है, जो बायर है, ठीक है, आपके कपड़े फैब्रिक जो बायर है या फिर आपका जो सप्लायर है उसके बीच जो बातचीत के साथ जो आप क्या करते हो, आप अपने कपड़े की जो क्षमता है ये उस चीज़ पर भी क्या करते हैं, वो उस चीज़ पर भी ये निर्भर करती है। इसके बाद है हमारा जो अदर जो आपके एक्सपेंसेस जो आते हैं उसमें है आपका वीविंग एंड निटिंग। आपकी बुनाई या फिर बुनाई में जो आपकी लागत आती है वो, निटिंग में जो आपकी कॉस्ट आती है। दूसरा है आपकी जो आपकी डाइंग में जो कॉस्ट आती है। तो ये सारे आपके फैक्टर है आपके कपड़े में किस तरीके से आपकी जो कॉस्ट है वो किस तरीके से आप निर्धारित करते हो। इसके नेक्स्ट पार्ट है हमारा ट्रिम्स और थ्रेड। ट्रिम्स, थ्रेड, बटन, जीपर एंड जो अदर एसेसरीज होती है इन सभी में भी हमारी कॉस्ट जो है हम उसको देखते हैं कि हम अपनी कॉस्ट को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। Apart from main fabric, garment construction include other material like trim, button, thread, zipper, elastic etc। जो हमारा मुख्य जो कपड़े होते हैं परिधान निर्माण के अलावा अन्य जो सामग्री जैसे हमारे ट्रिम, बटन, आपका धागा, जीपर, इलास्टिक आदि ये सारे किस में शामिल होते हैं? ये आपके एसेसरीज के अंदर ये आपके आते हैं। देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ द गारमेंट। ये हमारी जो क्वालिटी होती है और जो हमारे परिधान की जो ये हमारे परिधान की क्वालिटी पर उसकी जो कॉस्ट होती है उस पर ये इफ़ेक्ट डालती है। द साइज, शेप एंड मटेरियल यूज इन ट्रिम लाइक जीपर, बटन एंड लेबल ऑल्सो सम अप द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ गारमेंट। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि हमारे जो जिपर होते हैं, बटन होते हैं या लेबल होते हैं, जैसे जो हमारी ट्रिम्स है इसमें उपयोग किए जाने वाले इन हमारे जो भी ट्रिम्स है उनके आकार, उनका जो शेप है, जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं इनसे भी हमारे जो हम परिधान जो बनाते हैं, जो भी हम अपना जो गारमेंट हम बनाते हैं ये उसमें लागत का इन सारी चीज़ों से हम पता लगाते कि हमने किस साइज़ का बटन लगाया, किस साइज़ का हमने शेप लगाई है। तो ये सारी चीज़ हम किस में ऐड करते हैं? इन सब की जो कॉस्ट है वो हमारे गारमेंट को बनाने में आती है। इसके बाद है नेक्स्ट है हमारा लेबल एंड पैकेजिंग। द कॉस्ट ऑफ लेबल डिपेंड ऑन साइज एंड मटेरियल यू आर चूजिंग इन मास प्रोडक्शन। द अमाउंट ऑफ लेबल ऑर्डर बाय प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल टू। लेबल की जो लागत है आपके द्वारा चुने गए आकार या फिर सामग्री पर जो है वो निर्भर करती है। ये बड़े पैमाने पर जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसमें जो ऑर्डर किए गए जो लेबल की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। इसके बाद बोला गया है द कॉस्ट ऑफ poly bag and cartoon used for shipping is highly dependent for thickness, dimension and raw material used। इसमें बताया गया है कि जो आपके शिपिंग के लिए जो उपयोग किए जाने वाले जो आपके पोली बैग है या फिर जो आपके डिब्बे की जो लागत है उसकी मोटाई, उसका डायमेंशन, ये आमतौर पर आपका किस चीज़ में उपयोग किए जाते हैं? ये आपके जो
आपका कच्चे माल पर ये निर्धारित होते हैं, ये आपके जो रॉ मटेरियल है ये उसके लिए आप यूज़ करते हो। द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज इट गिव अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस व्हेन वी कंसीडर द होल अदर क्वांटिटी। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो हमारी पैकेजिंग की जो लागत है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जब हम पूरा ऑर्डर की मात्रा पर विचार करते हैं तो यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये भी हमारे किसके अंदर आती है, ये हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हैंड टैग और प्राइस टैग आर यूज एज मेकिंग मटेरियल। द कॉस्ट ऑफ हैंड टैग आर डिपेंड अपॉन मटेरियल यूज, प्रिंटिंग ऑन इट एंड MOQ जो आपके मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो होते हैं। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो भी हमारे हाथ के जो टैग होते हैं या फिर हमारे जो मेन टैग होते हैं वो पैकिंग सामग्री के रूप में हम उनको उपयोग करते हैं। हाथ हाथ के जो टैग है उनकी लागत जो है वो उपयोग की जाने वाली सामग्री या फिर उन पर छपाई या फिर जो MOQ जो हमारा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है, ये इन सारी चीज़ों पर क्या करते हैं वो निर्भर करती है। इसके बाद है हमारा कॉस्ट ऑफ मेकिंग, कि आपकी जो बनाने की जो लागत है। द कॉस्ट ऑफ मेकिंग इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑन द टोटल कॉस्ट पर आवर मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ आवर it take to make the style and divided by the number of unit produced. If the making is done by a contractor, the contractor add profit on टू दिस अमाउंट। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो आपकी बनने की जो लागत होती है, ठीक है, आपके बनाने की लागत आपके प्रति घंटे की कुल लागत पर आधारित होती है, कि आपने प्रति आर मतलब आपने पर आर कितना काम किया है उस चीज़ पे ये आपकी कॉस्टिंग जो है वो करी जाती है, जिसे जिसे स्टाइल बनाने में जो लगने वाले जो घंटे होते हैं उनकी संख्या से उसको गुना जाता है, मतलब उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। और यदि निर्माण ठेकेदार द्वारा किया जाता है तो उसको इकाइयों की संख्या से भी उसको विभाजित किया जाता है। ठेकेदार इस राशि में जो है वो लाभ भी जोड़ते हैं। इसके बाद है आपकी शिपिंग और लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या होती है। वेदर यू आर सोर्सिंग इन योर ओन कंट्री और अबॉर्ड, द ट्रांसपोर्ट logistic of your board from the factory of your warehouse imply addition cost। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि चाहे आप देश में या फिर विदेश में सोर्सिंग कर रहे हो, कारखाने से आपके गोदाम तक आपके माल का जो परिवहन जो होता है उसके अतिरिक्त जो आप लागत को जो आप जोड़ते हो, ठीक है, वो सब आपकी किस में आती है, वो सब आपकी शिपिंग या फिर लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है उसके अंदर ये सारी चीज़ ऐड करी जाती है। दीज आर यूजुअली नोन एज फ्रेट एंड शिपिंग। ये आमतौर पर आपकी फेट और आपकी शिपिंग के रूप में इसको जाना जाता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रॉफिट। दिस इज़ द बेसिकली वॉट यू अर्न व्हेन यू सेल योर गारमेंट। ये मूल रूप से वो चीज़ है कि आप अपना जो परिधान है उसको बेचते समय आप क्या चीज़ कमाते हो। द अमाउंट इंक्लूड योर ओन पे, हेल्प योर बिजनेस स्टे अफोर्ड एंड इन्वेस्ट इनटू डेवलपिंग अ न्यू स्टाइल। इस राशि में आपका अपना वेतन शामिल होता है। आपका जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने में ये आपकी मदद करता है, और जो नया स्टाइल है उसको विकसित करने में भी ये आपकी क्या करता है, उसको विकसित करने में भी ये आपकी मदद करता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अदर एक्सपेंसेस कम अप विद द अमाउंट दैट हेल्प यू प्ले द बिल्स लाइक रेंट, एम्प्लॉयज सैलरी, यूटिलिटीज एंड इंक्लूड इट इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट। आपकी जो अन्य जो आपका जो एक्सपेंसेस जो खर्चे जो है उसमें क्या चीज़ आती है, उसमें आपकी राशि के बारे में सोचे तो इसमें आपका जो किराया है, जो आपका रेंट है, आपके जो कर्मचारियों का जो वेतन है, ठीक है, आपकी जो
यूटिलिटीज़ है, जो आपकी उपयोगिता है, जैसे आपके बिलों का भुगतान करने में ये आपकी मदद करता है, और इसे अपने अंतिम जो आपका उत्पादक है उसकी लागत में भी आप इसको क्या कर सकते हो, इसको आप शामिल कर सकते हो। तो ये था कि आपका क्या क्या चीज़ इसके अंदर आती है। आपके जो फैक्टर्स जो आपकी कॉस्टिंग पे जो अफेक्ट करते हैं, इसमें आपका फैब्रिक का टाइप, कि आप कौन से तरीके का फैब्रिक आप यूज़ कर रहे हो, उसमें आप उसका जो पैरामीटर है आप उसको किस तरीके से नापते हो, किस तरीके से वो आपका इफेक्ट करता है कि वो आपका UOM है या फिर वो आपका MOQ है, ठीक है। वो आपका जो आपके ऑर्डर की जो क्या क्वांटिटी है, आपकी बुनाई की में लागत कितनी आई है, आपकी जो डाइंग है उसमें आपकी कितनी कॉस्ट हुई है, आपके ट्रिमिंग्स जो आप यूज़ कर रहे हो उनकी शेप्स वगैरह को लेके, आप लेबल और जो पैकेजिंग यूज़ करते हो, या फिर आपकी कॉस्ट, मतलब जो आप गारमेंट बना रहे हो उसको बनाने में कितनी लागत आई है, आपकी शिपिंग में। तो इस तरीके से ये आपके अलग अलग तरीके के आपके खर्चे जो होते हैं, ये सारे आपकी कॉस्ट पे इफ़ेक्ट डालते हैं किसी भी गारमेंट को बनाने के लिए। एक गारमेंट को बनाने के लिए आपका रॉ मटेरियल क्या है, आपका जो परिधान है, या फिर आपका कोई भी आपका गारमेंट, या फिर कोई भी आपकी जो आइटम है, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करने में आपकी कुल लागत कितनी आई है, उस चीज़ को एस्टिमेट लगाया जाता है। ये सारी चीज़ आपकी इन सारी चीज़ों पे ये निर्धारित करी जाती है। इसमें आमतौर पर आपका क्या चीज़ आती है, आपके रॉ मटेरियल की जो लागत है, ठीक है, आपका कच्चे माल की लागत कितनी है, आपका परिधान जो आपने निर्माण किया उसमें आपका कितना लागत है, आपकी ट्रिमिंग में आपकी कितनी लागत आई है, आपके पैकेजिंग में आपकी कितनी लागत आई है, आपकी शिपिंग में कितनी लागत आई है, ठीक है, आपके जो मैन पावर है, जो आपकी लेबर है, या फिर अदर जो आपके जो खर्चे जो होते हैं, इन सारी चीज़ों में आपकी कितनी लागत आई है। तो जो कॉस्ट जो निर्धारित करी जाती है वो इसी तरीके से करी जाती है कि आपके रॉ मटेरियल से लेके जब तक वो आप बेच नहीं देते, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट आपका बन नहीं जाता, उसमें आप अपना प्रॉफिट ऐड ऑन करके तब आप क्या करते हो, तब आप एक प्रोडक्ट की आप कॉस्ट जो है वो निकालते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।